हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी भी भलीभांति कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर में हम भारतीय आंदोलन से संबंधित संगठन और संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले भारत की आज़ादी में या फिर भारत के विकास में कहीं न कहीं इनका योगदान रहा है। इनमें बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट आज़ादी से संबंधित रहा है। नहीं तो बहुत सारी संस्थाएँ ऐसी हैं जिन्होंने भारतीय समाज को सुधारने में अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि दास प्रथा का अंत और भारतीय समाज में जो भी कुरीतियाँ थीं, उनको बाहर करने में कहीं न कहीं इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो ये संविधान, ये जो संस्थान और ये उसके संगठन जो भी हैं, वो सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर पेट एग्ज़ाम की बात करें यहाँ से, तो पेट एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न आता ही है। इससे पहली बार भी इसने यहाँ से एक प्रश्न पूछा था दोनों सेट में, तो इस बार भी आशा रहेगी कि यहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है। तो आइए चलते हैं लेक्चर पर। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो लेक्चर को अंत तक जरूर देखें। तो अगर हम भारतीय संस्थानों की बात करें, ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एशियाटिक सोसाइटी। अगर हम एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जनवरी, कब? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को की गई थी। अगर इसके हम संस्थापक की बात करें तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। तो इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 में कहाँ पे की थी? जो स्थान का नाम पूछे तो कलकत्ता में इसकी स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। नेक्स्ट है हमारा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आत्मीय सभा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1815 में की गई थी। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता शहर में की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता शहर में। इसके बाद आ जाता है हमारा वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की अगर हम बात करें तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने 1825 में कलकत्ता शहर में की थी। ठीक है ना? इसके बाद आ जाता है हमारा, तो राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा और जाने तो राजा राम मोहन राय ने ही 1817 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने की थी? ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है राजा राम मोहन राय के बारे में। इससे नेक्स्ट आता है हमारा युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन की बात करें तो 1826 में ये प्रारंभ किया गया था। यह हेनरी लुई विवियन डेरेजियो ने चलाया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि युवा बंगाल आंदोलन, जिसे बंग आंदोलन भी कहा जाता है, युवा बंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, तो विवियन डेरोजियो ने इसे चलाया था। अगर हम विवियन डेरोजियो की बात करें तो ये पुर्तगाल के, ठीक है ना, के व्यक्ति थे। ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाल के थे। और ये कहाँ पर रहते थे? भारत में ये आ गए थे। तो ये पुर्तगाली मूल के एक भारतीय कवि, हिंदू कॉलेज, ठीक है ना, जो हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना 1817 में की गई थी, उसके सहायक प्रधान अध्यापक भी रहे थे। ठीक है ना? अगर इनके बारे में बात करें तो ये पुर्तगाली मूल के एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज के सहायक प्रधानाध्यापक भी रहे थे। ठीक है ना? इसके बाद आ जाता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी जनता को एकजुट करना तथा भारतीय समाज में फैली कुरीतियों को दूर करना। ब्रह्म समाज की बारे में अगर थोड़ा सा जाने तो आगे जाकर के ब्रह्म समाज 1866 में ब्रह्म समाज 2 भागों में टूट गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रह्म समाज कौन कौन से 2 भागों में टूटा था? तो एक तो आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। इन दोनों को लेकर के एक देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों में मतभेद के कारण ब्रह्म समाज 1866 में कब टूटा था? 1866 में जाकर के ये 2 भागों में टूट गया था। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना संस्थापक किसको माना जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर को। और भारतीय ब्रह्म समाज की संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है। अगर भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज भी हमारा आगे जाकर के 2 भागों में टूट गया था। इसका कारण क्या था कि केशव चंद्र सेन जैसे बाल विवाह को लेकर के बातें करते थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने खुद अपनी 13 साल की बालिका की शादी बिहार के एक राजकुमार से कर दी थी। तो इसके बाद यहाँ से ही इसमें फिर फूट पड़ गई, तो भारतीय ब्रह्म समाज फिर साधारण ब्रह्म समाज में टूट गया था। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा तत्वबोधनी सभा। तो इसकी स्थापना 1939 में कलकत्ता में की गई थी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में कलकत्ता में की गई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी और आगे जाकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में जुड़ गए थे। इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट रहनुमाई सभा। रहनुमाई सभा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसकी स्थापना सन 1851 में की गई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने बम्बई में की थी। कहाँ पे की थी? रहनुमाई सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1851 में बम्बई में की थी।
अगर इसकी बात करें तो यह एक पारसी धर्म सुधारक आंदोलन सभा थी। ये कैसी सभा थी? पारसी धर्म सुधारक आंदोलन, क्योंकि दादा भाई नौरोजी भी एक पारसी व्यक्ति थे। इसके बाद अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करें तो यह सार्वजनिक संगठन था एक। इसकी स्थापना MG रानाडे, महागोविंद रानाडे तथा BG तिलक के द्वारा की गई थी। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1867 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कहाँ पे की गई थी? पुणे में ही इसकी स्थापना की गई थी, पुणे में, महाराष्ट्र में। अगर बात करें हम प्रार्थना समाज, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रार्थना समाज की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 3-4 लोगों ने मिलकर एक साथ की थी। आत्मराम पांडुरंगन, MG रानाडे, महागोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन के सहयोग से इसकी स्थापना बम्बई में की गई थी। बम्बई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट सत्यशोधक समाज। अगर हम सत्यशोधक समाज की बात करें तो सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। कब की थी? 1873 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगर हम इनकी बात करें, ज्योतिबा फुले के बारे में थोड़ा सा और जानें। इन्होंने स्त्री शिक्षा, पिछड़े अछूतों के लिए कार्य किए थे। ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र क्षेत्र में स्त्री शिक्षा पर अधिक बल दिया था और पिछड़े अछूतों के लिए अनेक कार्य किए थे। इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की थी और 1848 में पहले कन्या विद्यालय की स्थापना पुणे में की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये कि कन्या विद्यालय किसने खोला और कब खोला। तो राजा राम मोहन राय ने सावित्रीबाई फुले की सहायता से 1848 में पुणे में पहले कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। इसके बाद आ जाता है हमारा अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इन्होंने मुस्लिम शिक्षा पर अधिक बल दिया था। मुस्लिम शिक्षा में जो भी, मुस्लिम समाज में जो भी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने का किसने प्रयास किया था? सर सैयद अहमद खान ने। इसके बाद आता है हमारा आर्य समाज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में की गई थी। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की थी? बम्बई में की थी और 1875 में की थी। इनके बचपन का नाम पूछता रहता है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। शुद्धि आंदोलन कि जो भी हिंदू समाज के व्यक्ति हैं जिन्होंने तुम्हारा ईसाई धर्म या अन्य धर्म में अपने धर्म को चेंज कर लिया, तो बाद में इन्होंने शुद्धि आंदोलन चला करके बहुत सारे हिंदुओं को दोबारा से हिंदू बनाया था। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1875 में की गई थी। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है तुम्हारी, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कर्नल अलकॉट और मैडम बिलावस्की और कर्नल अलकॉट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में की गई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है संगठन थियोसोफिकल सोसाइटी। 1875 में मैडम बिलावस्की और कर्नल अलकॉट के द्वारा अमेरिका में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाता है इसके बारे में कि ये भारत में कब आया। तो इसकी भारत में स्थापना 1879 में मद्रास में की गई थी। मद्रास में अड्यार जगह था, एक अड्यार में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में इसका प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने किया तथा एनी बेसेंट 1807 में इसकी अध्यक्षा भी बनी थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसका प्रचार प्रसार किसने किया था? एनी बेसेंट ने। भारत में कब आई है? 1879 को। और तुम्हारा ये 1907 में इसकी अध्यक्षा भी बनी थी। नेक्स्ट संगठन आ जाता है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसकी स्थापना AU हुम, दादा भाई नौरोजी और दिनसा इदुल्जी बाचा ने इसकी स्थापना मिलकर के की थी। लेकिन इसका असली संस्थापक AU हुम का इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहा था। और इस समय पे अगर वो देखा जाए तो 1885 में डफरिन गवर्नर था। तो इसको डफरिन के दिमाग की उपज भी बोला जाता है। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, व्योमकेश चंद्र बनर्जी थे। इसके बाद अगर हम बात करें बेलूर मठ, तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 में कलकत्ता में की गई थी। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। इसके बाद एक और आ जाता है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें, ये 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी संस्थापक की बात करें, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। तो बेलूर मठ और इन दोनों की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही की गई थी। अगर इनकी बात करें रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण जो है स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 को कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो काफ़ी जन्म इंपॉर्टेंट रहता है इनका।
कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में 1863 में, और मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बेलूर में। जो बेलूर मठ है इन्हीं के सम्मान में बनाया गया है। 1902 में इनकी मृत्यु हुई। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी, तो इन्हें राजा अजीत सिंह खेतड़ी के थे। ये खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद कहा। इनके बारे में एक और फैक्ट रहता है कि ये 1893 में अमेरिका के शिकागो में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। तो इन्होंने कब भाग लिया था, 1893 में विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में हो रहे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है कि अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ, तो 1893 में। इन्होंने कब भाग लिया विवेकानंद ने, कौन गए थे भारत की तरफ से, तो विवेकानंद गए थे। इसके बाद आ जाता है हमारा अभिनव भारत संस्था। अभिनव भारत संस्था की बात करें तो इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर कहा जाता है, ठीक है ना, बीडी सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। प्रारंभ में नासिक में इसे मित्र मेला, ठीक है ना, नासिक में एक स्थापित किया गया था मित्र मेला 1859 में, सॉरी जो 1899 में तुम्हारा मित्र मेला स्टार्ट किया गया था। मित्र मेला को ही आगे नाम बदल करके क्या कर दिया था 1904 में अभिनव भारत संस्था। इसके बाद आ जाता है हमारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे महाराष्ट्र में की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, पुणे महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। इसके बाद आ जाता है हमारा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्ला खां, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका बांग्लादेश में की थी। तो इससे लेकर के बहुत बार प्रश्न बनता रहता है कि मुस्लिम लीग के निम्न में से कौन संस्थापक नहीं थे, तो ये 3 संस्थापक थे, एक चौथा दे देता है, आगा खां, सलीमुल्ला खां थे और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई थी और 1906 में ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आ जाता है हमारा अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1907 में इसकी स्थापना बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इसके बाद आ जाता है एक नेक्स्ट संगठन हमारा विश्व भारती। विश्व भारती की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 1912 में इसकी स्थापना की गई थी रविंद्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी, स्थान का नाम पूछता रहता है, पश्चिम बंगाल में। तो विश्व भारती की स्थापना 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। इसके बाद आ जाता है हमारा हिंदू सभा। अगर हिंदू महासभा की बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयागराज में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। तो हिंदू महासभा 1915 में, स्थान कहाँ पे, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, किसने की थी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद आ जाता है हमारा होम रूल लीग। तो होम रूल लीग की स्थापना 2 लोगों ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग डेट में की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 28 अप्रैल 1916 को बीजी तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी तथा सितंबर महीने में 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में एक होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग के 2 संस्थापक हैं भारत में, एनी बेसेंट और बीजी तिलक, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, पिछली बार भी पैटर्न में पूछा जा चुका है। स्वराज पार्टी, अगर हम स्वराज पार्टी की बात करें तो 1923 में इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कहाँ पे की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में, दोनों ने मिलकर के ये की थी जब गांधी जी को जेल में बंद थे तब। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसको HRA के नाम से बोला जाता है। इसकी स्थापना 1924 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कानपुर में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की थी। यह एक उत्तर भारत का एक क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है ना। ये क्या था, HRA क्या था, एक उत्तर भारत का क्रांतिकारी संगठन था जो कहाँ पे बनाया गया था, कानपुर में बनाया गया था। बाद में जाकर का इसका नाम HSRA रख दिया गया था। तो 1928 में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, HSRA। ये भी कई बार पूछता रहता है कि HSRA कब कर दिया HRA को, तो 1928 में। HSRA कहाँ, दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वहाँ पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है ना, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने इसको मिलकर के HSR के नाम से फिर सक्रिय कर दिया था। यहाँ पे जाकर के बहुत सारे लोग इसके पकड़े गए थे। तुम्हारा जो लखनऊ कांड हुआ था, ट्रेन डकैती वाला कांड, तो उसमें कई लोगों को फांसी भी दे दी गई थी और बहुत सारे लोग उसमें से पकड़े गए थे। तो ये संगठन थोड़ा ठंडा सा पड़ गया था। आगे जाकर के इसने नया मोड़ चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने दिया था। इसके बाद आ जाता है हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। जो आधुनिक RSS है वो उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, 1925 में हुई थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, डॉक्टर हेडगेवार ने। कहाँ पे की गई थी, नागपुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इसका स्थान। तो इसका स्थान कहाँ पे था, नागपुर में इसकी स्थापना
हेडगेवार ने 1925 में की गई थी। डेट भी कई बार पूछ चुका है। इसके बाद आ जाता है हमारा खुदाई खिदमतगार, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है इससे। खुदाई खिदमतगार की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पश्चिमोत्तर भारत में चलाया गया एक आंदोलन था। तो खुदाई खिदमतगार क्या था? एक पश्चिमोत्तर भारत में चलाया जाने वाला आंदोलन जो कब चला था? 1929 में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था। और इसका अन्य नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, इसे लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। ये कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, इसे किस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है? तो लाल कुर्ती आंदोलन इसे कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है हमारा हरिजन स्वयं सेवक संघ। तो हरिजन स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1932 में गांधी जी ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। 1936 में बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। फिर आ जाता है हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लेक्चर में हमने स्वतंत्रता तक के, ठीक है ना, जब तक हमारा भारत आज़ाद हुआ था, जब तक वहाँ पे कौन कौन सी संस्थाओं ने काम किया और उनका क्या क्या योगदान रहा, काफ़ी यहाँ से इंपॉर्टेंट रहता है कि संस्था कब स्थापित की गई और इसके संस्थापक कौन थे और ये संस्था कहाँ पे स्थापित की गई। तो इन सभी चीज़ों को हमने इस लेक्चर में हमने जान लिया। तो अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।